नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों तथा टॉयलेट्स सहित मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर राज्य सरकार के रवैये के प्रति नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अफसरों को बदलने या निलंबित करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बच्चों के भले के लिए भी काम करने को प्रेरित नहीं है वह काम नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो DOIT सचिव और वित्त सचिव को भी कोर्ट बुलाया जाएगा। पीठ ने सरकार से जर्जर स्कूलों में सुधार के लिए फंड जुटाने की स्थिति और सोशल मीडिया प्रचार पर सवाल उठाए तथा काम करने की इच्छा शक्ति में कमी बताई। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के ACS का शपथ पत्र और अन्य शिक्षा विभागों का जरूरी डेटा मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की है। राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां हाईकोर्ट में पेश रोड मैप के अनुसार 39 जिलों में निकाय चुनाव 2 चरणों में 6 और 9 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि चुनाव घोषणा 16 से 17 अगस्त और नामांकन प्रक्रिया 22 से 27 अगस्त के बीच होगी। वहीं पंचायती राज चुनाव अलग अलग चरणों में कराए जाएंगे। इस बार भारत पाक युद्ध, आपातकाल और बाबरी ढांचा विवाद के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामान्य 5 साल की बजाय 7 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश के 309 निकायों के मेयर, सभापति और अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्योंकि पिछली आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर 2019 को हुई थी और अब कल से नई लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया, परिणाम और बोर्ड गठन के बाद अक्टूबर या नवंबर तक ही नए निकाय प्रमुख अपनी कुर्सियां संभाल सकेंगे। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बाड़मेर और अजमेर जिलों के नेताओं ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष भारी गुटबाजी पर गहरी चिंता जताई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे और बाड़मेर में जारी आंतरिक खींचतान को समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने बिना नाम लिए इशारा किया कि गुटबाजी फैलाने वाले नेता का नाम अध्यक्ष को बता दिया गया है। वही अजमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय जैन ने RTDC के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए। इसके अतिरिक्त पूर्व में बागी रहे नेताओं ने भी कांग्रेस में वापसी कर साथ काम करने की मंशा जाहिर की। स्थानीय नेताओं ने आगाह किया कि समय रहते गुटबाजी न थमी तो आगामी चुनावों में बड़ा नुकसान होगा। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति ने निजी अस्पतालों के मनमाने शुल्क पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में अनियंत्रित बिलिंग रोकने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के हवाले से समिति ने स्पष्ट किया कि कई निजी अस्पतालों में कमरों का किराया आसपास के 3 स्टार होटलों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण स्वरूप मुंबई के नानावती अस्पताल और दिल्ली के मैक्स अस्पताल के कमरे की दरें साधारण होटलों के औसत किराए से कई गुना ज्यादा पाई गई। समिति ने निजी अस्पतालों के कमरे का बेस रेट 3 स्टार होटल की औसत दर तक ही सीमित रखने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने इलाज के लिए फिक्स्ड पैकेज दरें तय करने, भर्ती से पूर्व कुल खर्च की अनिवार्य जानकारी देने, बिल में केवल आवश्यक लागतें शामिल करने और सरकारी अस्पतालों में क्षमता व बेड बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 2676 करोड़ रुपए के बहुचर्चित नेक्सा एवरग्रीन निवेश घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता सुभाष चंद्र बिजारनिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजनौरिया को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर स्थित विशेष PMLA अदालत ने आरोपी को 13 अगस्त तक 4 दिनों के लिए ED कस्टडी में भेज दिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी रणवीर बिजारनिया और सुभाष चंद्र ने गुजरात के धुलेरा में जमीन विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों सहित आम लोगों से ठगी की। निवेशकों को लुभाने के लिए 60 हफ्तों तक प्रति सप्ताह 3% का सुनिश्चित रिटर्न या भूखंड देने का झांसा दिया गया था। साथ ही मल्टी लेवल मार्केटिंग योजना के तहत नए निवेशक जोड़ने पर लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार जैसे इनाम रखे गए थे। ED ने मामले में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की नकदी जब्त कर 15 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज किए हैं। राजस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग ने फर्जी एवं संदिग्ध फर्मों के माध्यम से कर चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेश व्यापी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 16 जोन में कुल 137 फर्मों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 106 फर्में फर्जी पाई गई।
इन चिन्हित फर्जी फर्मों का कुल कारोबार लगभग 574 करोड़ 58 लाख रुपए रहा, जबकि इनसे संबंधित करीब 70 करोड़ 65 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जांच के दायरे में आया है। इसके अतिरिक्त विभागीय जांच में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की आईटीसी राशि को तत्काल ब्लॉक कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि ये फर्जी फर्में बिना वास्तविक कारोबार के केवल कागजों पर इनवॉइस जारी कर अवैध आईटीसी का लाभ उठा रही थी। विभाग अब डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी जांच के माध्यम से ऐसी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र में एटीएम कैश वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 40 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। 5 अगस्त को नोखा और सारुंडा के बीच बोलेरो कैंपर सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर कैश मैनेजमेंट सर्विस की वैन से यह राशि लूटी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस वारदात की साजिश वैन के कस्टोडियन विक्रम सिंह ने ही रची थी। पुलिस ने कस्टोडियन और उसके साथी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके साथी मनीष प्रजापत और अशोक ने लूट की रकम में से 40 लाख रुपए बाल्टी में डालकर दामागाम के खेत की बाड़ में छिपा दिए थे। पुलिस ने वहां से यह राशि बरामद की है, जबकि 5 लाख रुपए आरोपियों ने अपने पास रख लिए थे। पुलिस अब बाकी राशि और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। झालावाड़ के एसआरजे अस्पताल में बीमा क्लेम हड़पने के लिए फर्जी डिस्चार्ज टिकट तैयार करने का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इस साल अब तक करीब 150 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 300 मामले सामने आए थे। अस्पताल के सीनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की शिकायत पर अधीक्षक द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जांच में पता चला कि डिस्चार्ज टिकटों पर दर्ज ओपीडी तथा आईपीडी नंबर फर्जी थे और मरीज कभी अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए थे। कुछ दस्तावेजों में डॉक्टरों की सील व हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया था, तो कुछ में फर्जी सील लगाई गई थी। इस खेल में अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सिंग कर्मियों की मिलीभगत का संदेह है। जांच रिपोर्ट मिलते ही अस्पताल प्रशासन इस मामले में पुलिस कार्रवाई कराने की तैयारी में है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के रादौर थाना क्षेत्र के गांव रादेरी का परिवार हरिद्वार से गंगाजल लेकर सहारनपुर लौट रहा था, तभी थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के नगला अहीर गांव के पास डाक कावड़ियों के तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय संजना और उनके बड़े बेटे पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरा बेटा चिराग बाल बाल बच गया। सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान मां और बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने देहरादून में ही दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, जिससे यमुनानगर स्थित उनके पैतृक गांव रादेरी में मातम छा गया और इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नागौर के सदर थाना क्षेत्र के खरनाल गांव स्थित नीलकंठ होटल में होटल संचालक रामदास की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल गोदारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जोधपुर जिले के नांदिया प्रभावती गांव निवासी आरोपी महिपाल गत 7 अगस्त को होटल पर आया था और हंसी मजाक के दौरान देशी कट्टा दिखाते समय अचानक चली गोली होटल संचालक रामदास के सीने में लग गई थी, जिन्हें जोधपुर ले जाते समय एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हो गई थी। एएसपी आशाराम चौधरी के निर्देशन में सदर थाना पुलिस, डीएसटी व कोबरा टीम ने तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर की मदद से आरोपी को दस्तयाब किया, जिसके खिलाफ पहले से आबकारी अधिनियम के 3 प्रकरण दर्ज है। कोर्ट में पेश कर आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। पंजाब के बठिंडा के नशा तस्कर नेटवर्क के मुख्य सरगना दीपक कुमार उर्फ करणी बराड़ और उसके साथियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। इस जब्ती में फॉर्च्यूनर समेत 6 लग्जरी गाड़ियां, 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी, 1 मकान और बैंक बैलेंस शामिल है। पुलिस के स्पेशल सेल ने इस साल 20 जून को कनलौक के एक होम स्टे में दबिश देकर गोपाल कुमार को चिट्टे के साथ पकड़ा था, जिसके पूछताछ के बाद मोहाली के गुरवचन और बाद में मुख्य सरगना दीपक को गिरफ्तार किया गया। शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि वित्तीय जांच में दीपक के खातों में भारी लेन देन सामने आया और इस साल अब तक पुलिस ने करीब 6 करोड़ 38 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा है।